आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से व राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से आपको ढेर सारी बधाई, कोटि कोटि नमन और आपको प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, इस कोरोना महामारी के चलते काफ़ी दिन हो गए थे आप लोगों के साथ कोई भी संदेश साझा नहीं कर सका। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस संदेश में मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आज बेटी होना केवल मात्र एक बहुत बड़ा अपराध हो गया? चाहे वो निर्भया हो, चाहे निकिता हो। क्या बीत रही होगी उन बेटियों के परिवारों पे जिनसे वैसे दरिंदों ने समय समय पर उनसे उनकी बेटियों को छीन लिया। बड़े दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि एक और तो सरकारें ये कहती हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आए दिन जगह और नाम बदल जाते हैं। समय पर बहुत से ऐसे अपराध हैं जो शायद मीडिया के लाइमलाइट में और अखबारों की सुर्खियों तक तो बहुत दूर की बात है, शायद किसी को आभास भी नहीं होता होगा कितने अत्याचार इन बेटियों पर होते होंगे। मैं केवल और केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जब तक कानून इतना कठोर नहीं होगा, तब तक हमसे कितने भी बड़े वायदे करें, चाहे हम कैंडल मार्च निकालें, चाहे हम आंदोलन करें, जब तक ऐसी सोच के लोगों की जो बुरी सोच है उनकी जड़ों पर प्रहार नहीं होगा, तब तक इस दिशा में कोई विशेष परिणाम हमें देखने को नहीं मिलेंगे। मेरा ये कहना है कि जो भी कोई दरिंदा है जिसने ऐसी घिनौनी हरकत की है, तुरंत प्रभाव से उसका ड्राइविंग लाइसेंस और वोटिंग का अधिकार, आधार कार्ड की मान्यता और जहाँ वो रहता है उसका बिजली का कनेक्शन, तमाम उसकी मूलभूत सुविधाएं और उसके परिवार से उसको ब्लैक लिस्टेड करके सरकारी सेवा में कोई भी उसके परिवार से नौकरी में ना लगे। और ऐसे तमाम जो दरिंदे हैं जो केवल और केवल बेटियों को वो ये समझते हैं कि बेटियां केवल उनके एक हवस बुझाने का साधन है, उनके साथ केवल मात्र जो सीसीटीवी कैमरे में कोई भी फुटेज है, तो मेरी सरकार से विनम्र अपील है कि उस फुटेज के माध्यम से ही उसी को मुख्य साक्ष्य मानकर और 3 दिन के भीतर उसका सरेआम चौक पर इनकाउंटर किया जाए, जिससे लोगों में एक दहशत पैदा हो कि कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता, और जो बहन बेटियों की इज्जत के साथ ऐसा कोई घिनौना पाप करने की कोशिश करेगा उसका असर ये होगा। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे केस की ट्रायल की आवश्यकता ही क्या है? जब FIR दर्ज हो गई, उनको पकड़ लिया गया, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, तो जुडिशरी में बैठे तमाम बहुत बड़ी बड़ी जो न्यायमूर्तियां हैं, न्यायाधीश जो बैठे हैं, सरकारों में बैठे जो लोग हैं, और पुलिस प्रशासन से भी यह अपेक्षा है कि उनको ट्रायल करके व्यर्थ में माथापच्ची क्यों की जाए। जब वो दरिंदा ऐसा घिनौना पाप करके इधर उधर दाएं बाएं
कोई किसी का प्रोची है, कोई किसी पार्टी से संबंध होगा, इन तमाम बातों को भुला के सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में उसको एक तरफ अरेस्ट किया और तुरंत उसका जिस बेटी की अंत्येष्टि की आग जब तक ठंडी नहीं हो जाती तब तक उस दरिंदे का धरती से नामो निशान मिटा दिया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि धर्म कोई बुरा नहीं है, सभी कोई जो हम किसी को किसी धर्म से जोड़ें, धर्म ऐसा कतई नहीं सिखाता कि किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करो या किसी का खून करो या किसी मानवता को साथ निर्दयता से पेश आओ। धर्म ये सिखाता है कि नर सेवा नारायण सेवा, और ज़रूरतमंद की हम एक दूसरे की सेवा करें और परमार्थ हो। धर्म हमें ये शिक्षा देता है न कि किसी के साथ दरिंदगी करने की। इसलिए तमाम जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, चाहे पॉलिटिशियन कोई भी कितनी ऊंची पहुंच रखता हो, खासकर जो कोई गलत काम करने वाला है, कोई भी बड़े से बड़ा अपराधी है, उसका पक्ष तो किसी द्वारा भी नहीं लिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे जो अपराध हैं उनको पर तुरंत लगाम नहीं लगी तो धीरे धीरे ये समाज में एक भय का वातावरण और ऐसा नासूर बन जाएगा कि जिसका शायद ही कोई इलाज हो। तो इसलिए मेरा चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, कानून बनाने के लिए ही हम जनता आपको विधायक के रूप में, सांसद के रूप में चुनकर विधानसभा में या लोकसभा में भेजते हैं। तो क्या बेटी समाज में कैसे सुरक्षित हो और समाज में कानून का किस प्रकार पालन हो, अगर इसमें भी कहीं को ढिलाई है, अगर हम इसको भी वोट बैंक की तरफ देखते हैं या फिर हम ये समझते कि हमें क्या, तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा वाक्य हो जाएगा कि शायद लोग जैसे अब सरेआम, वही तो ऐसी सरेआम वारदात करते हैं ना जिनको कानून की कतई परवाह नहीं। इज्जतदार और गरीब आदमी तो हमेशा कानून का पालन करता है, कानून के दायरे में रहकर जो उसकी मर्यादाएं हैं उसमें रहता है। लेकिन कुछ सिरफिरे जो इस समाज में ऐसे होते हैं, वो ये समझते हैं कि कानून शायद उनका क्या बिगाड़ेगा। तो मैं पुनः इस वीडियो संदेश के माध्यम से तमाम सरकारों से, जनता से और ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया से ऐसी विनम्र अपील है कि कम से कम बेटियों को न्याय दिलवाने में और समाज से भय दूर करने में तमाम हमारे जो जितने भी समाज हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, राजनेता हों, सरकारें हों, एक साथ खड़ी होकर जनता के भले के लिए